हेलो बच्चों। तो आज के हमारे टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड और एक्सरसाइज 3.1। आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, उससे पहले और एक कॉन्सेप्ट भी जानेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके, आज ये दो चीज़ हम देखेंगे। तो आज मैं आपको ग्राफिकल मेथड में कैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है मैं ग्राफ नोट्स में बताऊंगा। ठीक है, करके बताऊंगा। ओके, तो ऑलरेडी इस टॉपिक के हमने कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस चैप्टर में। चलो आज के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो पहला चीज़ देखने वाले हैं वो है वो पहला चीज है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी लीनियर इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशन होता है वो हम देखने वाले हैं। क्या एक सॉल्यूशन है, क्या ज़्यादा सॉल्यूशन है या इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे लीनियर इक्वेशन तीन सॉल्यूशन में कितने, तीन एग्जिस्टेंस सॉल्यूशन है। सबसे पहला वाला क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा वाला है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और तीसरी है नो सॉल्यूशन। तो बेसिकली आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो तीन टाइप के सॉल्यूशन के साथ एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन, x का एक वैल्यू y का, इसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, x y का बहुत सारे वैल्यूज। ठीक है। दूसरा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सॉल्यूशन ना के बराबर। ओके, चलिए इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं। पहले इसका देखते हैं ग्राफिकल, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल बच्चों, इस टॉपिक में आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला जानना जरूरी है। ठीक है, सो दैट कि आप क्वेश्चन कर पाओ एक्सरसाइज की। बट उससे पहले क्या इसकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपको ग्राफ से भी पता चल जाएगा, और ग्राफ से ही पता चलता है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं पहले बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन, मैं पहले दो लीनियर इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूं। तो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था लीनियर इक्वेशन की जनरल क्या होता है एक्सप्रेशन, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंट और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन कब होंगे। यूनिक मतलब x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू कब आएगा, तब आएगा जब इसके ग्राफ ये सोचो पहला सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये सेकेंड लाइन सोचो दूसरा सॉल्यूशन का ग्राफ है। जब ये दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट में तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा पॉइंट भी नहीं हो सकता, तब जाके इसकी यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो पहला क्या कंडीशन, इंटरसेक्ट। यस, जब इन दोनों इक्वेशन की ग्राफ जो उस दिन हमने ड्रॉ भी किया था इंटरसेक्ट करेंगे आपस में ऐसे, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है बच्चों, a1 by a2
इज इक्वल टू B1/B2, सॉरी इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अभी प्लीज आप फॉर्मूला देखिए, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। अब इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ सोचो, ये दोनों इक्वेशन अभी इन्फिनिट मेनी सोल्यूशन, मतलब इनका बहुत सारे एक्स वाई का वैल्यू कब आएगा, जब दोनों इक्वेशन की ग्राफ एक सिंगल लाइन में रहेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन की ग्राफ एक सिंगल लाइन में रहेंगे। सिंगल लाइन मीन्स ये सोचो एक इक्वेशन की ग्राफ है, ये दूसरे इक्वेशन की ग्राफ है, ये दोनों एक सिंगल लाइन में रहेंगे, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं कोइंसाइड, और कोइंसाइड क्या बोलते हैं, कोइंसाइड, ठीक है। और कोलिनियर भी बोल सकते हो, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था, कोइंसाइड्स, ठीक है। मतलब ये आपस में एक ही लाइन में रह रहे हैं, एक सिंगल लाइन में जो रहता है उसको कोइंसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 देख के आप घबराओ मत। ये देखो x का, मैंने बोला था पहले इक्वेशन के x का कोफिशिएंट A1, सेम y का कोफिशिएंट B1 और जो कांस्टेंट है C1, सेम दूसरे इक्वेशन की x का कोफिशिएंट A2, हाँ, y का कोफिशिएंट B2 एंड जो कांस्टेंट मिलेगा वो C2, ठीक है। देन आपका आ गया नो सोल्यूशन। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मीन्स अब दोनों इक्वेशन के बिल्कुल कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। वो कब होगा, बिल्कुल कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, वो कब होगा भाई, जब दोनों इक्वेशन पैरेलल हो जाएंगे। सोचो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन की ग्राफ पैरेलल ऐसे आमने सामने हो जाएंगे। तो जब आमने सामने हो जा रहे हैं तो ये किसी भी एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट कर नहीं पा रहा है, तो इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन पॉसिबल होने के लिए लाइन, जो इक्वेशन की जो ग्राफिकल लाइन है, ठीक है, उसको इंटरसेक्ट करना जरूरी है। बिना इंटरसेक्शन की कभी भी लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। कब, जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 is not equal to C1/C2. This is the condition for no solution. ओके, चलो आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ग्राफिकली इसमें लिख देता हूं मैं पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। नो सोल्यूशन का फॉर्मूला A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, चलो अब हम इन तीन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, सो दैट द इक्वेशन 2x + 5y + 10 इज इक्वल टू 0, 3x - 2y - 6 इज इक्वल टू 0 हैव यूनिक सोल्यूशन। आपको क्या दिखाना है कि ये दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है। बच्चों, जब इस टाइप की क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो कभी आपकी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आपने स्टेप मिस कर दिया, कुछ भी थोड़ा छोड़ दिया, तो आपकी क्वेश्चन या आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलो, आपके पास दोनों इक्वेशन है, ठीक है। पहले दोनों इक्वेशन को बच्चों लिख दो, ठीक है।
हाँ, तो मैंने लिख दिया दोनों इक्वेशन को। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तीनों को निकालना है। पहले निकालते हैं A1। A1 मतलब आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन की x का कोफिशिएंट कितना है, 2। सेम B1 कितना है, 5, y का कोफिशिएंट। C1 कितना है, जो फाइनल आपका कांस्टेंट रह गया, ठीक है। हाँ, सेम A2 कितनी है, x की कोफिशिएंट 3। B2 कितनी है, देखो y की कोफिशिएंट -2, क्योंकि आप सिंबल के साथ लिखोगे, ये 2 के आगे माइनस है तो आपको -2 लिखना है। सेम C2 कितना आ जाएगा, -6, ठीक है। हाँ, अब आपको बोला गया है यूनिक सोल्यूशन, तो आपको पता है यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 फॉर यूनिक सोल्यूशन। फॉर यूनिक सोल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ओके, तो चलो इस फॉर्मूला में डाल के देखते हैं ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो A1 मतलब क्या है बच्चों, देखो 2, तो इसमें 2 डाल देना। A2 क्या है बच्चों, देखो नीचे 3, तो नीचे डाल देना 3, पहले इक्वल टू डालना। B1 क्या है बच्चों, 5 डिवाइडेड बाय B2 कितना है बच्चों, -2। अब आप खुद देख रहे हो 2/3 कभी भी 5/2 का इक्वल होगा, नहीं होगा। 2/3 अलग है, 5/-2 अलग है, तो बीच में क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू। ये दोनों इक्वल नहीं हो पाए तो इज नॉट इक्वल टू, तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया प्रूव्ड कि इसकी यूनिक सोल्यूशन ही है, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला डाला और ये प्रूफ किया, ठीक है। फॉर्मूला बोलता है यूनिक सोल्यूशन के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आपने A1 की जगह पे A1 को रख दिया, A2 की जगह पे A2 को रख दिया, इज नॉट इक्वल टू B1 के जगह पे 5 रख दिया, B2 की जगह पे -2 रख दिया। कभी भी 2/3 और 5/2 तो इक्वल होंगे नहीं, इसलिए ये क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, प्लीज़ जल्दी इसको नोट डाउन करो, हम नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। सेम इस तरह कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। चलो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप प्लीज़ पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सेम इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन इधर से ही चेंज कर देता हूँ। ओके, चलो ये आप समझ लो, ये आपकी सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या आया, सो दैट द इक्वेशन 2x - 5y + 10 = 0, 6x - 15y - 6 = 0 हैव नो सोल्यूशन। अब हमें ये शो करना है कि इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, नो सोल्यूशन, ठीक है। चलो सबसे पहले मैंने बताया था आपको 2x - 5y + 10 = 0, 6x - 15y, इक्वेशन को लिख देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, उसके बाद ही आपका कुछ होगा। अब देखो A1 क्या है, 2, B1 क्या है, -5, देखो y का कोफिशिएंट -5, C1 क्या है, 10, A2 6, B2 -15, C2 -6, ठीक है। समझ में आ गया इतने। इसके बाद नो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या था, ये
ठीक है, और फॉर्मूला भी बोल सकते हो। अब जिसके जगह पे उसको रख दो, देखो 2 डिवाइडेड बाई 6, ओके फाइन, इसमें भी इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू दे दो, -5 बाई -15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पहले इज इक्वल टू दे के लिखो, उसके बाद देखना है नॉट इक्वल टू हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे है 10 डिवाइडेड बाई -6, ओके। इतना करने के बाद पहले थोड़ा सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। अब देखना यहाँ पे 2 और 6 किसी एक टेबल में कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, जरूर होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 1/3 इज इक्वल टू, देखना ये माइनस माइनस कट हो जाएगा। अब ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये भी बच्चों आ गया 1/3। अब यहाँ पे रह गया 10/-6। आपको पता है 1/3 और 10/-6 तो कभी सेम नहीं होगा, तो इसमें हम क्या डाल देंगे, इज नॉट इक्वल टू। आपको पता है 1/3 और 1/3 तो सेम ही है, तो बीच में इज इक्वल टू है। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सेम इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। a1/a2 मतलब ये दोनों इज इक्वल टू b1/b2 मतलब ये दोनों इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया, दिस टू इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। हैंस आपको ऐसे लिखना है, हैंस दिस टू इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। हाँ, ये आपको लिखना है, ठीक है, ओके। चलो प्लीज नोट डाउन करो। हाँ, इस टाइप की क्वेश्चन इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपको आ सकता है, ठीक है। चलो ओके बच्चों, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें नीचे लीनियर इक्वेशन की पेयर दिया हुआ है, उसको हमें ग्राफिकली उसकी सॉल्यूशन देखना है। आप बोलोगे कहाँ है लीनियर इक्वेशन, ये तो कोई वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें इस वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा थोड़ा इशू है, मतलब वो बनावट में उनको प्रॉब्लम है कि हम अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया गया तो कैसे बनाएंगे। बच्चों इसकी बहुत सिंपल ट्रिक क्या है, पहले जो आपकी क्वेश्चंस है ना, हम क्या करते हैं एक बार रैंडमली पढ़ के उसको छोड़ देते हैं, नहीं, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के ना उसमें जो की पॉइंट्स है उसको ढूंढने की कोशिश करो। आपको भी पता है हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब हमें एक x चाहिए एक y चाहिए, तो आप ना सबसे पहले यहाँ पे x y ढूंढो, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो, ठीक है। वो कैसे ढूंढा जाएगा, जब आप उसको 1-2 बार पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आप इसके अंदर से x और y को ढूंढोगे। देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a मैथमेटिक्स क्विज, ओके। एक क्लास के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, हमें ये पता चल गया, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than नंबर ऑफ बॉयज, देखो हमें यहाँ पे एक्स वाई मिल गया, ठीक है। गर्ल्स, हम हर एक वर्ड प्रॉब्लम में लीनियर इक्वेशन की 2 ऐसे चीज़ तो दिया ही होगा जिसको हम एक्स और वाई ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे दिया, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल जो है वो 4 more than द नंबर ऑफ बॉय, तो गर्ल बॉय से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमें 2 चीज़ यहाँ पे मिल गया कि हमें x किसको लेना है, y किसको लेना है। चलो ले लो, लेट गर्ल x, गर्ल्स को कितना ले लिया x, बॉयज
y। ठीक है, हमें x y हमें किसको लेना, हमें पूरा पता चल गया। अब चलो इक्वेशन करेंगे। तो इसने बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इन जो ये है टोटल स्टूडेंट एक क्लास के, ठीक है, कितने 10। तो एक क्लास की टोटल स्टूडेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम अगर गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। ये 10 स्टूडेंट में से x बॉयज़ है और x गर्ल और y बॉयज़। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। जब हम गर्ल्स प्लस बॉयज़ ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल। तो टोटल हमारे पास कितना है 10। ठीक है, ओके। तो बच्चों इतना याद रखना, कोई भी इक्वेशन है उसको हमेशा याद रखना, उसको अपने जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करना। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों इक्वेशन की, जो आपकी ये वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड में रहेंगे और दूसरे साइड में जीरो रहेगा। जैसे कि x प्लस वाई, ये प्लस 10 है, इधर अगर आ जाएगा इस साइड आ जाएगा तो -10 इज इक्वल टू, अभी -10 यहाँ आ गया तो इधर कुछ भी नहीं है तो 0। ठीक है, इसको दे दीजिए बच्चों इक्वेशन 1। मना नहीं कर रहा हूँ, आप इसको भी इक्वेशन 1 दे सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस थोड़ा रॉन्ग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से। टीचर्स बोलते हैं ऐसे भी कर दोगे तो इजी होगा, बट किसी भी इक्वेशन को उसकी जनरल फॉर्म में अगर आप लिख दोगे तो आपके लिए इजी है। ठीक है, हर जगह पे आपके लिए इजी होगा। तो हमेशा ये याद रखना, जो आपकी वेरिएबल एंड कांस्टेंट को यहाँ और ज़ीरो को इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड आपकी वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड ज़ीरो को राइट साइड रखने की कोशिश करना हर इक्वेशन में। ठीक है, तो चलो हमारा निकल गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 क्या बोला, फाइंड, चलो ये हो गया, द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं x, इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब बॉयज से 4 ज़्यादा है, बॉयज है y, 4 ज़्यादा है मतलब +4। सेम अगर ये बोलते, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 लेस, मतलब यहाँ पे माइनस होता, मोर मतलब प्लस हो गया। ठीक है, ये गर्ल्स है, बॉयज से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है तो +4 हो गया। चलो अब इस इक्वेशन को भी उसकी जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या बोलता है कि ये x है, देखिए ये +y है, अगर यहाँ आएगा तो -y, +y इस साइड अगर आएगा तो -y, सेम +4 अगर इस साइड आ जाएगा तो -4 और इक्वल टू के बाद रह जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये दोनों भाई साहब अभी यहाँ आ गए। ठीक है, हाँ, ये भी जनरल फॉर्म हुआ कि नहीं। देखो, जो तुम्हारी वेरिएबल एंड कांस्टेंट को एक साइड कर दिया, 0 को दूसरे साइड। ऐसे अगर आप लिखोगे ना आपके लिए इजी होगा, अप्रोप्रिएट है ये, और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपकी 2 इक्वेशन, ये हो गया आपकी 2 इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे x और y का वैल्यू मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, चलो इसको भी ग्राफ में सॉल्व करते हैं। ओके, चलो ओके, हमने ऑलरेडी इक्वेशन डिराइव कर लिया था। तो हमारा इक्वेशन क्या आया था, x + y - 10 = 0, x - y - 4 = 0। ठीक है, चलो अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दिखाएंगे। कैसे, ग्राफ में शो करके इसकी सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब ये देखो, तो आपकी x + y = हो गया -10। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये x और ये -10 को दिस साइड लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या निकाला, y = ये क्या था, -10 था, इधर आ गया तो +10, देन ये +x था, यहाँ आ गया तो -x हो गया।
मैंने बोला था y की वैल्यू निकालोगे तो आपके लिए सही अप्रोप्रिएट वो है, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों अभी x का वैल्यू, अब आप x का वैल्यू कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन में नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए आप कुछ भी x का वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मैंने क्या डाल दिया, देखो देखो, हाँ मैंने क्या डाला हुआ है, x का वैल्यू 1 डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है? 1। तो मेरा क्या आ गया y का वैल्यू? y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स है, ठीक है। अब मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो y इज इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस ये x की जगह पे 1 आ गया। x की जगह पे क्या आ गया? 1, क्योंकि मैंने x का वैल्यू 1 डाला हुआ है। तो 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 1 9। तो ऐसे एक आपको क्या करना है, ये बनाना है, क्यूब बना के इसमें रखना है सारे वैल्यू। तो पहला हमारा क्या आया? 1 और 9, 1 और 9, ठीक है। एटलीस्ट आपको बच्चों 3 वैल्यू निकालना है सो दैट कि आपकी ग्राफ सही से ड्रॉ हो जाए, ठीक है। हाँ, सिमिलरली आप देखो, अब अगर मैं x का वैल्यू 2 लूँगा तो क्या होगा? y इज इक्वल टू आपको पता है 10, ये 10 माइनस एक्स, यहाँ पे तो मैंने 10 डाला, माइनस x के जगह पे 2 डालूँगा क्योंकि मैंने 2 लिया है। तो 10 माइनस 2 8 हो गया। तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 2 और 8, 2 और 8। नेक्स्ट, अब अगर मैं 3 डालूँगा तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3 7, ये देखो 3 7। तो सारे वैल्यू निकलने के बाद हमें इसको कैसे लिख देना है? इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या, पहले x का वैल्यू रहेगा फिर y का वैल्यू। देखो ये x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू, x का वैल्यू y का वैल्यू, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपका ऐसा ही है, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ये देखो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स है, यहाँ पे आएगा तो माइनस एक्स, माइनस 4 है, यहाँ पे आएगा तो प्लस 4, ठीक है। तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये माइनस है, यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। तो फाइनली आ गया y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब सेम आप x की जगह पे 1 डालो तो कितना आ जाएगा? y का वैल्यू, y आपको पता है x माइनस 4 है, तो x की जगह पे हमने 1 डाला तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। सेम x की जगह पे 2 डालो तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे कितना आ गया? 2 माइनस 4 माइनस 2। सेम 3 डालो, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 वैल्यू आपका निकल गया। ये लिख दो यहाँ पे, x जब आपने क्या डाला था? 1 डाला था तो माइनस 3, 2 डाला था तो माइनस 2, 3 डाला था तो माइनस 1। तो इसको इस फॉर्म में भी मैं लिख दूँगा, पहले x की वैल्यू फिर y, पहले x की वैल्यू फिर y, फिर पहले x की वैल्यू फिर y। ओके, चलो ये आपका कैसे पॉइंट निकालना है आपको पता चल गया। और जितना भी बच्चों ये पेपर वर्क करना है आपको ग्राफ की इस साइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं ग्राफ। ऑलरेडी मैंने ग्राफ बच्चों ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर करके मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की, बट वो वीडियो ब्लोर हो जा रहा है तो आपको सही से दिखेगा नहीं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ग्राफ कैसे बनाया है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपका स्केल ला के, ठीक है। अगर आप बड़ा वाला ग्राफ पेपर यूज़ करोगे या फिर ग्राफ नोट यूज़ करोगे तभी आपकी ग्राफ सही बन पाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वो जो छोटा वाला आता है। तो ये जो आपका लाइन दिख रहा है, ये देखो, ये सारे जो हॉराइजेंटल आपका लाइन दिख रहा है, किसी भी एक लाइन में बीचों बीच ये स्केल रख के आपको क्या करना है? एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, एक हॉराइजेंटल लाइन स्केल रख के। फिर सेम उसी लाइन के ऊपर आपको एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है। किसी के ऊपर आप रख दो, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्टिकल आपको पॉइंट दिख रहा है, ये सब किसी के ऊपर रख के एक वर्टिकल लाइन भी आप ड्रॉ कर दो, ठीक है, हो गया। हाँ, तो ये वाला है एक्स एक्सिस, ये वाला है वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दो बच्चों एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, सेम यहाँ पे नाम दे दो वाई और यहाँ पे वाई डैश, ठीक है। आपको ग्राफ कैसे दिख रहा है? चलो, अब हमें पता है, मैंने उस दिन बोला था ये इस वाले पार्ट जो Q1 है इसमें सब चीज़ क्या रहेगा? प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें
प्लस माइनस। उसके बाद बच्चों एक ग्राफ पेपर के आपका ऊपर लिखना है इन एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने एक एक यूनिट को एक एक सेंटीमीटर के हिसाब से लिया है, तो ये आपको ऊपर लिख के दिखाना है, ठीक है। हाँ, अब चलो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमारा पहला ग्राफ ड्रॉ होगा 192837 जो इक्वेशन 1 की है। तो देखो, तो ये आपको पता है ये दोनों प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, दोनों पॉइंट प्लस प्लस में ही है, तीनों के तीनों पॉइंट प्लस प्लस में है। तो देखो, तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा 19। तो देखो 1 में देखो, हाँ, अब इस 1 को चलो ढूंढो वाई एक्सिस में कहाँ है 9, देखो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया आपका 19, ठीक है, मैंने साइड में लिखा भी है। सेम नेक्स्ट पॉइंट है 28, मतलब 2 एक्स एक्सिस का 2, वाई एक्सिस का 8, तो 2 में रखो और ऊपर देखो 8 कहाँ पे आ रहा है, 8 8 8 ढूंढते जाओ, ये देखो 8 इधर आ गया, तो ये हो गया 28। ऐसे ही 3 7 3 पे रखो और 7 ढूंढो, ये आ गया बच्चों 3 7। तो हमें 3 पॉइंट मिल गया। जैसे आपको 3 पॉइंट मिल जाएगा एग्जैक्टली ऐसे स्केल रख के उसी पॉइंट में, ठीक है, तो आपको ना ऐसे बीचों बीच ऐसे पॉइंट भी ड्रॉ करना है, ठीक है, हाँ, सो दैट आप गलत ये ना करो। पूरा बीचों बीच जैसे रख के आप क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है, ठीक है, 3 पॉइंट को पूरा जॉइंट करके एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। देखो मेरा भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आया है, हाँ, चलो ये हो गया। फिर हम देखते हैं दूसरे इक्वेशन की ग्राफ, जिसमें कि 1 - 3, 2 - 2, 3 - 1, तो ये सब किस में आ रहा है, एक प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। तो बेसिकली प्लस माइनस ढूंढो, प्लस माइनस का घर क्या है, ये है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है 1 - 3, चलो बच्चों 1, देखो ये 1 में ये आ गया बच्चों -3, तो ये हो गया एक। वैसे ही 2 - 2 सेकेंड पॉइंट है, तो 2 में ढूंढो, ये -2 कहाँ दिख रहा है, ये। सेम बच्चों 3 में -3, ये देखो, तो हमें फिर 3 पॉइंट मिल गया। ये 3 पॉइंट को लेके फिर से एक आप लाइन ड्रॉ करना। ये जो आप सेकेंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करोगे वो फर्स्ट इक्वेशन को ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। देखो इस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे मैं लाइन खींच लूँगा ना ऐसे, देखो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो हमें अभी क्या मिल गया बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। देखो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की डिस्टेंस से कंपेयर करना है। जैसे कि मैं अगर वाई एक्सिस की डिस्टेंस से कंपेयर करूँ इस पॉइंट को रख के, तो क्या हो रहा है, जैसे कि मैं इस पॉइंट को ऐसे रख के अगर वाई एक्सिस में देख रहा हूँ तो मुझे कौन से पॉइंट मिल रहा है, देखो आप खुद देख रहे हो 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। हाँ, तो मैं अब क्या करूँगा, तो मुझे क्या मिल रहा है 3, तो मैं स्केल रख के, देखो मैं तो अभी स्केल यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो स्केल रख के यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन में खींच लूँगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ। स्केल में आप करोगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो मुझे मिल गया वाई एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में क्या मिल गया 3, तो एक पॉइंट मेरा आ गया y3। सेम ऐसे एक्स एक्सिस में स्केल रख के देखो, देखो एक्स एक्सिस की तरफ देखो, अभी देखो ये कौन किस जगह पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, किसमें 7। तो सेम आपको ऐसे स्केल रख के ये ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये ऐसे। तो एक्स एक्सिस में आपको क्या क्या मिल गया, 7 मिल गया, और वाई एक्सिस में आपको क्या मिल गया 3। तो आपका पॉइंट क्या क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई का वैल्यू, एक्स कितना आ गया 7, देखो जो नीचे आ रहा है वो एक्स एक्सिस है तो 7, जो ऊपर आ रहा है वाई 3। तो आपको मिल गया एक्स वाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में वहाँ पे पूछा था, ठीक है, कि बॉयज़ कितना है गर्ल्स कितना है। तो ये एक्स मतलब हमने गर्ल्स लिया था तो गर्ल्स हो गए 7, वाई मतलब हमने बॉयज़ लिया था, ये हो गए बॉयज़ हो गए 3। आपका आंसर आ गया ग्राफ से। ओके, चलो
देखो इसकी सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड बिट, 5 पेन एंड 7 पेंसिल कॉस्ट ऑफ ₹50, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ऑफ ₹46, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। तो मैंने आपको बच्चों एक बात बता दिया था कि हमें पहली बात तो दो ऐसे चीज़ ढूंढना है जिसको मैं x एंड y ले सकूं। तो वहाँ पे ये दो चीज़ क्या है, देखो आपको दिख रहा है, एक है पेन, एक मिनट, एक है पेन और दूसरा है पेंसिल। तो मैंने पेन को ले लिया x एंड पेंसिल को ले लिया y। आपने देखा मैंने पेन को क्या ले लिया बच्चों, x, पेंसिल को ले लिया y ले लिया। अभी देखो उसने फर्स्ट में क्या बोला है, 5 पेन एंड 7 पेंसिल कॉस्ट 50। देखो 5 पेन मतलब पेन के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 5x, प्लस 7 पेंसिल, तो y, हमने पेंसिल को y लिया है तो y के साथ 7 मल्टीप्लाई कर दो तो 7 पेंसिल हो जाएगा, तो 7y। कॉस्ट कितना है बच्चों टोटल का, 50, तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो इस इक्वेशन को थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं, उसके लिए जो 50 यहाँ है इसको इधर लाना पड़ेगा, तो 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। सेम नेक्स्ट आपको क्या बोला है, हाँ, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टूगेदर 46। देखो 7 पेन मतलब 7 इंटू एक्स प्लस 5 पेंसिल मतलब 5 इंटू वाई, 5y इज इक्वल टू 46। इसको भी जनरल फॉर्म में थोड़ा लिख दोगे तो 7x प्लस 5y, यहाँ पे प्लस 46 है, यहाँ आ जाएगा तो माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशन हमने निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप प्लीज़ पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करो इसको करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, इफ़ यू कांट डू इट देन ये वीडियो देखना, ठीक है। तो आप देखो मैंने क्या किया है, इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन से y का वैल्यू निकाला हूँ। तो जैसे कि मेरा क्या आ गया, पहले 7y इज इक्वल टू प्लस 5x था, वहाँ गया तो माइनस 5x, माइनस 50, वहाँ गया तो प्लस 50। फिर y का वैल्यू क्या आया, माइनस 5x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था 7, यहाँ चला गया तो डिवीज़न हो गया। अब बच्चों ये क्वेश्चन में क्या है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, देखो आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट लेना पड़ेगा सो दैट कि y का जो वैल्यू है, ये y का जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में ना आ जाए। फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हम नंबर लाइन में नहीं दिखा सकते। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैं कुछ भी ले सकता था 1 2 3, ऐसे सेकेंड क्वेश्चन में नहीं होगा। थोड़ा सोच सोच के लेना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू लूँ सो दैट कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। जैसे कि मैंने देखो 3 लिया है, ये आपको खुद सोच के लेना है। अगर नहीं ले पा रहे हो तब ये वीडियो देखना। तो मैंने जब 3 लिया तो y इज इक्वल टू कितना है, आपको पता है 5x प्लस 50/7। तो अभी ये x के जगह पे, ठीक है, अभी ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, हाँ, x की जगह पे कितना आ गया 3। ये जो x था इसके जगह पे मैंने क्या डाल दिया 3, क्योंकि मैंने x को 3 ले रखा है। तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 3 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7। तो 5 3 जा 15, तो माइनस 15 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7। तो माइनस 15 से 50 गया तो 37 डिवाइडेड बाई 7 आ गया आपका 5। तो मैंने कितना लिया था, 3 ले लिया था, मेरा आ गया 5। तो सेम आपको ऐसे एक बनाना है, ठीक है, बना के लिखना है, कितना आ गया 3 5। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -4। मैंने -4 ये सोच के लिया सो दैट कि ये फ्रैक्शन में ना आ जाए y का वैल्यू। तो अभी इस x के जगह पे कितना आएगा, -4। देखना, -5 इंटू -4 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों। तो प्लस 20 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7, 70/7 इज इक्वल टू 10। तो -4 लिया तो 10 आया। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, -4 लिया तो आया 10। नेक्स्ट अब मैं क्या लूँगा, x इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। ये मैं वो सब नंबर ले रहा हूँ जिससे मेरा y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आ जाए। तो हमारी y इज इक्वल टू कितना था, -5x प्लस 50 डिवाइडेड बाई 7। अब ये x के जगह पे कितना आएगा 10। तो देखो -5 इंटू 10 प्लस 50/7। तो -5 इंटू 10 -50 प्लस 50/7। तो ये दोनों कट हो गए, 0/7 इज इक्वल टू 0। तो 10 लिया तो कितना आएगा बच्चों, 0।
अब देखो 10 लिया था तो कितना आ गया 0। सेम आपको सेकंड इक्वेशन भी वही निकालना है जो मैंने अभी निकाला था। देखो आप एक बार देख लो पूरे। हाँ ठीक है, y का वैल्यू मैंने निकाला, फिर सोच के x के जगह पे 3 डाला सो दैट कि y का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। देखो -7 × 3, x के जगह पे कितना आएगा 3 + 46 तो 21 -21 + 46/5 तो 25/5 5 आया। तो मैंने जो जो भी वैल्यू डाला है सोच समझ के डाला है। अब एक बार पूरा देख लो। ठीक है, तो ये 2 वैल्यू हो गया, ये तीसरा वैल्यू x के जगह पे 8। ठीक है, और मैंने वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दिया। 3 5 आया, -2 12 आया, 8 - 2। अब सेम जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था इसके जैसा यहाँ पे ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या क्या था 3 5 -4 10 और 10 0। ठीक है, देखो 3 5 तो 3 5 यहाँ आएगा, ये 3 है ये 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा -4 10। देखिए माइनस प्लस मतलब यहाँ पे ये देखो -4 10। ठीक है, -4 पे जाओ और 10 को ढूंढो, ये -4 10। नेक्स्ट आपका क्या आया 10 0। ये देखो 10 x एक्सिस में 10, y एक्सिस में 0, मतलब कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y में तो 0 है। हाँ तो सीधा 10 पे ले लेना। हो गया, हमें 3 पॉइंट मिल गया, ये और ये। इन तीनों को लेके मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाला हुआ है। ठीक है, ये और ये अच्छे से देखना, इन तीनों को लेके मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। हो गया इसका काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या था 3 5 -2 12 8 - 2। देखो 3 5 तो ये सेम पॉइंट है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो -2 12। ठीक है, -2 से ढूंढते हुए जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। हो गया। नेक्स्ट 8 - 2, ये देखो नीचे आएगा, प्लस माइनस है। हाँ 8 पे देखो -2 यहाँ पे, तो इसको लेके भी मैंने क्या किया एक लाइन ड्रॉ किया, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आया। अब सेम एक काम करो, स्केल ले आओ। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको पहले y एक्सिस में चेक करो कितना आ रहा है। देखो 5 के पास आ रहा है बच्चों, तो स्केल रख के यहाँ से यहाँ एक ऐसे ड्रॉ कर दो तो क्या आ गया 5। सेम नीचे कहाँ आ रहा है 3, नीचे कहाँ आ रहा है 3, तो ऐसे स्केल रखना और सीधे 3 के पास। मैं स्केल नहीं रख रहा हूँ इसलिए मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप सही से करना। तो ये 3 आ गया, तो बेसिक सी बात है x कितना आ गया 3 और y कितना आ गया बच्चों 5। तो आपको मिल गया। हमने x किसको लिया था, ये देखो पेन, तो ये पेन, ये बच्चों पेंसिल, इतना ही है। ठीक है, चलो ओके बच्चों, अभी मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको जो फर्स्ट मैंने ग्राफ करके दिखाया वो आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में एक बार बोल दीजिए, मैं फिर से एक बार उसको कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे चिपका के आपको दिखाया है। ठीक है, सो दैट कि आप एक्चुअल देख लो कि ग्राफ कैसे होता है। तो नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर है आपको वो खुद करनी है, एक बार ट्राई करनी है। अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बता ही दूंगा। ओके चलो, अब हम नंबर 2 में चलते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर इंटरसेक्ट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। आपको कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन में आपको क्या बताना है। जैसे कि मेरे पास तो बुक है नहीं, पर मेरे मोबाइल में बुक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो आपको दिखाना है जो ये 3 इक्वेशन यहाँ पे है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखा और 2 इक्वेशन भी है।
इन तीनों इक्वेशन में कौन सा इंटरसेक्ट है, कौन सा पैरेलल है, कौन सा कोइंसिडेंट है, ठीक है, और कोइंसाइड्स कर रहा है। आपको जब मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया था, आपको मैंने दो चीज़ दिया, एक तो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाई और दूसरी मैंने उसका फॉर्मूला दिया। जैसे कि आपको ये पता ही होगा, फिर भी मैं आपको रिमेंबर करवा दे रहा हूँ, पैरेलल जो है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पैरेलल के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये था, मैंने पैरेलल लिख के ये दिया था आपको, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये पैरेलल के लिए भी यही फॉर्मूला है, और जिसको अगर हम मैथमेटिकल देखें तो क्या, नो सोल्यूशन। सेम, हाँ, इंटरसेक्ट मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन जिसका है, ठीक है, हाँ, जिसका यूनिक सोल्यूशन है। इंटरसेक्ट मतलब जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया, अगर वो आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। हाँ, यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको सारे फॉर्मूला पहले लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सेम, कोइंसिडेंट मतलब क्या है, एक ही लाइन में रहना, हाँ, इसको कोइंसाइड और कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसका इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होता है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बच्चों, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने उसकी मतलब समझ लिया तो। ये आपको क्या बोल रहा है कि जो तीन इक्वेशन हमारे पास है उसमें से हमें ये दिखाना है कि कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 कौन सा हो रहा है। इंटरसेक्ट जो है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन वही है, तो फॉर्मूला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आएगा। सेम, पैरेलल जो है बच्चों, नो सोल्यूशन वही है, तो देखो फॉर्मूला आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सेम, कोइंसिडेंट जो है बच्चों, क्या, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन वही है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, इसकी ग्राफिकली और फॉर्मूला। चलो, पहला काम क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, A1 5, B1 कितना आ जाएगा, y का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, -4, C1 8। पहले A1 B1 C1 निकालना। सेम, A2 कितना है 7, B2 6, C2 -9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -9 है। अब आपको क्या चेक करना है कि इन तीनों में से ये क्या हो रहा है। चलो चेक करो, पहले क्या लिख दोगे, A1/A2, पहले तीनों को इक्वल करके लिख दो। आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ ये कैसे करना है, तीनों को इक्वल करके लिख दो। आपको अभी पता नहीं है ना इन तीनों में से ये क्या होने वाला है, तो आप तीनों को इक्वल करके लिखो। लिख दिया आपने, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप नोट्स में कंटिन्यू करेंगे। अब A1/A2 मतलब 5/7, 5/7, फिर B1/B2 मतलब -4 डिवाइडेड बाय 6। देखो ये B1 B2, पहले तीनों को इक्वल टू दे के लिखना है, फिर डिसाइड करना है कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं। हाँ, C1/C2, ये कहाँ से आ गया, C1/C2 8 डिवाइडेड बाय -9। अब बच्चों ये कौन सा पॉसिबल है इसमें, देखो देखो खुद देखो, देखो ये कौन सा पॉसिबल हो रहा है, तीनों में से ये कौन सा पॉसिबल हो रहा है, ये हमें ढूंढना है, तो ये हमें ढूंढना है। आप अगर थोड़ा गौर से देखोगे, ये देखो 5/7 जो कि कभी भी 4/6 के साथ इक्वल होगा ही नहीं। मतलब मैं लिख सकता हूँ 5/7 इज नॉट इक्वल टू -4/6। दैट मीन्स मेरा हो गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू
क्या b1/b2 हो गया। इसकी बात छोड़ दो क्योंकि हमारे यहाँ ही आंसर आने वाला है। जैसे मुझे पता है 5/7 कभी भी -4/6 के साथ तो इक्वल होगा नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -4/6। दैट मीन्स ये भी कौन से फॉर्म में आ गया, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब ये क्या कर रहा है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कौन सा फॉर्मूला है, इंटरसेक्ट। तो ये इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट। क्यों, हमने पहले तीनों को तो इक्वल करके लिख लिया, फिर बाद में क्या देखा, हाँ a1/a2 और b1/b2 इक्वल है ही नहीं, तो मैंने इज़ नॉट इक्वल टू दे दिया। यहाँ पे भी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 दे दिया, और जो c1/c2 था उसको हमने टाटा बाय बाय कर दी। ठीक है, हाँ ठीक है कि नहीं। तो हमें यहाँ से कैसे पता चल गया, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट। ठीक है, हाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये, क्योंकि ये किसको ये कर रहा है, सेटिस्फाई इस फॉर्मूला को। ओके, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चलो इसको प्लीज पॉज करो और लिख लो। अब दूसरा क्वेश्चन मैं कर लूँगा, तीसरा आपको करना है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कर दूंगा, तीसरा आपको खुद करना है। ठीक है, हाँ अब दूसरा क्या है भाई, अभी दूसरा क्या है, हाँ दूसरा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, a1 कितना 9, b1 3, c1 12, वैसे a2 18, b2 6, c2 24 हमने लिख दी। अब हमारा पहला काम है, हम पहले तीनों को इक्वल करके लिख देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अब ये क्या होने वाला है, ये तीनों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला हमें पता नहीं है, तो हमें तीनों को इक्वल करेंगे पहले। चलो लिख भी देंगे, a1/a2 मतलब 9 / 18, b1 3/6, c1 12/24। आप तो बोलोगे इन तीनों में से तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो 9 और 18 कौन से टेबल में जाते हैं, 9 टेबल में, तो 9 1 जा 9, हाँ 9 2 जा 18। सेम 3 और 6 कौन से टेबल में जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। हाँ ये भी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 1/2। अब तो भाई तीनों इक्वल हो गया, जो हमने सोचा था वही हो गया। ठीक है, जो हमने लिया था वही हो ही गया, तीनों के तीनों इक्वल ही आ गए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आते कुछ होता तो हम इज़ नॉट इक्वल टू देते, कुछ ये करते। अब तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, देखो 1/2 1/2 1/2, ये कौन से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तीसरा। ठीक है, क्योंकि तीसरे में क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहे, तीनों इक्वल आ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन कोइंसिडेंट हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, चलो बच्चों, तो आज हमने देखा 1 और 2 नंबर। ठीक है, हाँ तो मैं आपको नंबर 1 के सेकेंड बिट भी बता दूंगा, बट आप पहले खुद कोशिश करना उसको करने के लिए। ठीक है, तब जाके आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ इसको देखते हुए आप 3rd नंबर भी ट्राई करो, अपने आप ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 3rd नंबर भी ट्राई करो, थोड़ा वीडियो पॉज करो और 3rd नंबर भी ट्राई करो। उसके बाद मैं तो करूँगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कर ही दूँगा। चलो, आई होप सबने किया है, अपने आप आंसर को मैच करो। चलो 3rd नंबर क्या है, सेम, हाँ 3rd नंबर क्या है, 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0। चलो बहुत बढ़िया। 2x - y, हाँ +9 इज इक्वल टू 0।
चलो कोई बात नहीं, करना स्टार्ट करें। A1 6, B1 -3, C1 10, A2 2, B2 -1, C2 9। ओके बच्चों, इतना हो गया, पहला काम हमने कर दी। अभी जैसे तीनों को इक्वल दे के लिखना है तो लिख देंगे, बाद में जब वैल्यू पुट करेंगे हमें पता चल जाएगा भाई इक्वल हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। चलो इक्वल हमने दे के लिख दिया तीनों को, अब वैल्यू पुट करते हैं। A1 कितना 6, A2 2, सेम B1 मतलब कितना है -3, B2 कितना है -1, हाँ C1 कितना है 10, C2 9। अब आप बोलोगे तीनों के तीनों तो मैच ही नहीं हो रहा है। नहीं, पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ ये 2 टेबल में जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसमें माइनस और माइनस कट हो रहा है तो 3/1 10/9। तो हमने देखा पहले के दो इक्वल हो रहा है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, बट ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब इज नॉट इक्वल टू। यहाँ पे भी इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब देखो कौन सा कंडीशन आ गया, ये दोनों इक्वल हो रहे थे बट ये दोनों नहीं हो रहे थे, तो इज नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे भी इज नॉट इक्वल टू आप लोग डाल देना। अब देखना ये कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई किया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। हाँ, तो ये कौन सी कंडीशन है, पैरेलल कंडीशन। कौन सी कंडीशन बच्चों, पैरेलल कंडीशन। ठीक है, चलो ओके, 1 और 2 नंबर हमने ख़त्म किया। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम रेस्ट ऑल नंबर के साथ। ओके चलो।